माफी मांग लो तो सारे केसेस माफ कर दिए जाएंगे। आप खुद खड़े हैं या आपके पीछे कोई खड़ा है? जब वो ये पूछ रहे थे कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो चीफ जस्टिस साहब भी जानते थे कि वो क्या पूछ रहे। 9 मई को जो हुआ, मैं वो जुमला बार बार दोहराता हूँ कि वो काबिल मुजम्मत नहीं, काबिल नफरत। जहाँ आयात कुरानी लिखी हैं, वतन के लिए जान देने वालों की तस्वीर लगी हैं, ये सब कुछ है। वहां जाके लाठियां मारना, वहां जो शीशे लगे हैं, टाइल लगे हैं, उनको तोड़ना, कहीं शहीद का लफ्ज गिरता है, कहीं नास का लफ्ज गिरता है, कहीं अल्लाह का लफ्ज गिरता है, बेहुरमती होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। माफ़ी मांग लो तो सारे केसेस माफ़ कर दिए जाएंगे, इमरान खान साहब से ये किसने कह दिया है? क्या डील की ऑफर हुई है खान साहब को? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें। बिल्कुल करें। और हम आपसे जो है, जब आप ये कर लेंगे तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल। आप बताइए क्या कह रही हैं आप, ये क्या हुआ? खान साहब को किसी ने कह दिया है कि माफ़ी मांग लो तो सारे केसेस अच्छा, माफ वैसे हो ये जो है ना, जाएंगे। ये बड़ा दिलचस्प है, किसी ने कह दिया है। ये जो किसी है, ये इसको सोच के ना मुझे वो याद आ जाता है राम निगम चतुर। वो राम निगम चतुर जो था, वो था 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर जो कहता था जानते सब हैं, बताता कोई नहीं है। जो कहते हैं ना ये चमत्कारी पुरुष है, तो तब वो बताता है। तो मुझे वो याद आता है कि जानते सब हैं, बताता कोई नहीं है। हम भी नहीं बता रहे, हम भी नहीं, कौन बताएगा? मतलब मुझे बताया क्या, बता सकते हैं क्या हम? ठीक है ना। आज चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में पूछा अकबर एस बाबर के वकील से कि एक चुपता हुआ सवाल पूछ लूं। उन्होंने कहा जी। कहने लगे आप खुद खड़े हैं या आपके पीछे कोई खड़ा है? जब वो ये पूछ रहे थे कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो चीफ जस्टिस साहब भी जानते थे कि वो क्या पूछ रहे। तो जानते सब है, बताता कोई नहीं। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि चुपता हुआ सवाल चीफ जस्टिस साहब नाम ले लेंगे। ठीक है ना, जिन्हें हम कहते हैं मुक्तदिर हल्के, ताकतवर हल्के, कुव्वत नाफिजा। तो मुझे लग रहा था चीफ जस्टिस साहब नाम ले लेंगे। तो चुपता हुआ सवाल तो ऐसे किया था, और किया क्या, कोई खड़ा है। हाँ, कोई खड़ा है पीछे। मतलब कोई क्या, मतलब वो जो एक्सप्रेस न्यूज पे एक प्रोग्राम होता है, कोई है, वो कौन है, वो जो भूत प्रेत दिखाते हैं ना, उसमें मुझे लगा था वो है, कोई पीछे खड़ा, कौन है? चीफ जस्टिस साहब ऐसी बातें शायद देख लिया पीछे कौन खड़ा है, ऐसी बातें कर रहे थे चीफ जस्टिस। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनसे किसी ने ये कहा है। देखिए, सवाल ये कि किसने कहा है, और जवाब ये कि सबको पता है किसने कहा है। ठीक है, तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि माफी मांग ली जाए तो केसेस खत्म, सारे केसेस माफ हो जाएंगे एक ही दिन में। एक तो इमरान खान साहब पे माशाल्लाह 202 केसेस हो गए। मैं माशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब नजर ना लगे, ये जो है वो नजर ना लगे से मुराद ये है कि इमरान खान साहब एक सियासतदान है, और किसी और सियासतदान पे भी इतने मुकदमात ना हो। देखिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए तमाम सियासतदान जरूरी है। वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, अल्ताफ हुसैन हो, या कोई और हो, ये तमाम के तमाम एक वो जो होता है ना, मुल्कों में अक्सर एक प्रोसेस होता है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का, वो हो जाए और उसके बाद सबको गलतियां मांगो, तस्लीम करो, और उसके बाद कौमी धारी में आ जाओ, या हिसाब हो जाए, एक बार हो जाए और कौमी धारी में आ जाओ। और हिसाब सिर्फ सियासतदानों का ना हो, सबका होना चाहिए, सबका हो। मतलब अदालत का भी हिसाब हो, मुक्तदर हल्कों का, ताकतवर हल्कों का, कुव्वत नाफिजा का, उनका भी हिसाब हो। ठीक है। और वो जो जैसे नुसरत जावेद साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ की लिस्टें नवाज शरीफ ने नहीं बनाई, जो नवाज शरीफ को लाए हैं उन्होंने बनाई। अब वो भी बता दे कौन लेकर आए। तो फिर वो तो इत्तेहाद एयरवेज की परवाज थी, वो लेकर आई थी, चार्टर्ड फ्लाइट। ठीक है ना। तो ऐसी बातें होती हैं, तो सब एक बार मान लें और उसके बाद आगे बढ़ें। और जब ये सब एक बार फॉर्मूला सबके लिए होना चाहिए, जब सब एक बार मान लें तो फिर हिस्सा बटेगा गलतियों में। तो ये जो 3.5 साल वाला है, इसका हिस्सा कितना है? और जो जनरल जिलानी ने अर्ली 80s में पौधा लगाया था नवाज शरीफ की सूरत में, जनरल ज़ियाउल हक ने उसको रूहानी बेटा बनाया था, फिर उसके बाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की शक्ल में वो साजिश में शामिल हुआ था, जुनेजो के खिलाफ वो साजिश में शामिल हुआ था, फिर उसके बाद बीबी के खिलाफ वो शामिल हुआ, फिर उसके बाद वो तैयारा साजिश केस उस पर आया, फिर उसके बाद वो इस मुल्क से चला गया, और उसके बाद उसने एक मुआहिदा कर लिया था, उस मुआहिदे में बैरूनी ताकतें थीं, वो फिर वापस आया। और उसके बाद क्या हुआ?
उसने बाहर बैठकर एक मिसाक़े जमहूरियत किया था, और मिसाक़े जमहूरियत करने के बाद कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, गैर सियासी ताकतों को आने नहीं देंगे, उसने काला कोट पहना और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था। और फिर अब उसको फिर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जो है वो जूते चमकाने के बाद आ गया। और खान साहब ने कहा है कि ये लोग ये बताना चाहते हैं कि जब चाहे किसी को भी ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो जब ये हिस्सा बांटेंगे आप, तो ये नवाज शरीफ के हिस्से में ये सब कुछ आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बांटेंगे तो वो डैडी से शुरू होगा, अयूब खान वाला डैडी से शुरू होगा। और फिर उसके बाद भुट्टो ने, जब भुट्टो साहब को फांसी हो गई, लेकिन भुट्टो साहब ने उससे पहले कहा था ना इतना कुछ किया। बात ये, जिस आदमी ने जान दे दी ना, उसने धो दिए, उसने अपने गुनाह लिटरली धो दिए। अब आप उससे अब क्या लेंगे? मतलब जान तो दे चुका ना वो। आमतौर पे कहते हैं क्या जान लोगे, वो तो उसकी तो जान ले चुके, तो अब उसका क्या करेंगे आप? तो उसने जो जो गुनाह किए थे, अब इस मुल्क की जमहूरियत क्या करेगी उसका? वो तो जान दे चुका ना, खत्म। अगर आप कहते कि जी भुट्टो के गुनाहों की ये लिस्ट है, तो वो जान दे चुका। अब इसके बाद क्या लोगे? हिसाब लोगे इसके बाद, ठीक है। फिर जजेस से हिसाब लें, जिन्होंने भुट्टो को लटकाया था। आप कहते ये अदालती कत्ल था। अगर ये अदालती कत्ल था तो कातिल कौन हुआ? अदालत, जजेस। अदालत। तो फिर जब आप इंसाफ कर रहे हैं और कह रहे हैं भुट्टो का केस आजकल सुना भी जा रहा है, ठीक है ना, तो जब आप भुट्टो को इंसाफ देने निकले कि भुट्टो बेगुनाह था, ठीक है, तो अहमद रजा कसूरी पूछ रहा है कि फिर मेरा बाप क्या था? बिल्कुल उनका सवाल, ठीक है। वो पूछ रहा है मेरा बाप जिसका कत्ल हुआ था वो क्या था? वो मकतूल था, वो मुजरिम था, क्या था? तो जजेस का भी इंसाफ होना चाहिए। और जजेस क्या थे जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी? वो क्या थे? और फिर इस मुल्क में जब जब नजरिए जरूरत और डिक्टेटर को जो है वो लिख के दे देना कि ठीक है ये मुल्क आपके बाप का, तो जिन्होंने जिन जजेस ने किया उन जजेस का भी हिसाब करें। क्यों सियासतदान को सिर्फ गाली पड़ेगी? सिर्फ सियासतदान को गाली क्यों पड़ेगी? फिर इनका भी हिसाब पे ही केसेस होते हैं, वही जेलों में जा रहे हो। तो बात ये कि इतना लंबा चौड़ा हिसाब करने का वक्त है हमारे पास नहीं है। तो फिर इससे बेहतर तो तरीका मेरी राय में ये होगा कि आप कहें जी ठीक है, यहां से पिछली पूरी स्लेट साफ कर दें साफ, और साफ करने के बाद अब यहां से मूव फॉरवर्ड करें, वरना फिर एस्टैब्लिशमेंट का भी हिसाब करें। जो पाकिस्तान बनने के बाद अयूब खान से शुरू होता है काम, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, याह्या खान, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक, फिर उसके बाद मुशर्रफ, फिर उसके बाद जो कयानी ने किरदार मुशर्रफ के साथ किया, जो वकला का लॉन्ग मार्च था इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए, उसमें जो किरदार था, राहील शरीफ का जो किरदार था, ज़हीरुल इस्लाम का जो किरदार था, शुजा पाशा का जो किरदार था, इनका भी हिसाब करें फिर, ठीक है ना। जनरल फैज का भी हिसाब करें, जनरल बाजवा का भी हिसाब करें। और सिर्फ इतना नहीं, जनरल बाजवा का सिर्फ इतना हिसाब नहीं, फिर जनरल बाजवा का वो जो करीब तरीन लोगों के अरबों के असास है उसका भी हिसाब करें, राहील शरीफ की भी असासों का हिसाब, मतलब हिसाब इतना लंबा चौड़ा करने में 71 का हिसाब करें, 71 का हिसाब करें। पाकिस्तान मतलब सबसे बड़ा तो इस मुल्क की तारीख में जो वाकया था, सबसे बड़ा वाकया था ना, 71 का हिसाब करें। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक और चीज होती है, पाकिस्तान में आप एंग्रो का, इसका उसका मुख्तलिफ ग्रुप्स उठा लें, फातिमा का, ये जो फातिमा फर्टिलाइजर वाले, इनका मुख्तलिफ ग्रुप्स उठा लें, इंटरनेशनल ग्रुप्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी फैक्ट्रियां वगैरह उठा लें, और एक इदारे की फैक्ट्रियां उठा लें, उनके बिजनेसेस उठा लें, सबसे बड़ी तादाद में जो बिजनेसेस हैं वो उन्हीं के हैं, बिल्कुल, हाँ। और उनकी फिर मालियत आप समेटें एक जगह करें कि ये तमाम सिस्टर कंसर्न्स मिला के इनका टोटल इतना बनता है, वो भी उन्हीं का है। लेकिन उनसे कभी सवाल भी नहीं होता, कोई कर भी नहीं सकता, ठीक है ना, मतलब हमारी अदालत भी नहीं कर सकती, कोई कर भी नहीं सकता। तो ये जो ड्राई क्लीन की ताकत है ये भी उन्हीं के पास है। तो खान साहब ने तो ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने भी कहा था कि शाह महमूद कुरैशी को और मुझे के खामोश रहो रजीम चेंज के मामले पर भी। तो ये जो है, मुझे जो रिजीम चेंज है, मुझे इससे सिर्फ एक ही चीज याद आती है। मुझे कभी भी रिजीम चेंज से ना, वो जो सिंध हाउस में हुआ, लोटे बने, क्या हुआ, मुझे वो याद नहीं आता। मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आती है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सही, वो रजीम है, मिनश शैतानिर रजीम। तो ये जो है मुझे सिर्फ वही याद आता है, उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं आता। 9 मई के हवाले से भी साफी ने सवाल किया इमरान खान साहब से कि आप उस पर माफी मांगते, तो उन्होंने कहा कि 9 मई को जुल्म तो मेरे साथ हुआ है। देखिए 9 मई को जो हुआ, मैं वो जुमला बार बार दोहराता हूँ कि वो काबिल मुज़म्मत नहीं, काबिल नफरत है, ठीक है। जो खास तौर पर यादगार शहदा पर हुआ, जहाँ आयात कुरानी लिखी हैं, वतन के लिए जान देने वालों की तस्वीर लगी हैं,
ये सब कुछ है। वहां जाके लाठियां मारना, वहां जो शीशे लगे हैं, टाइल लगे हैं, उनको तोड़ना, वो टाइल जब आप तोड़ते हैं तो फिर उसके बाद उन टाइल्स के टूटने से कहीं शहीद का लफ्ज गिरता है, कहीं नास का लफ्ज गिरता है, कहीं अल्लाह का लफ्ज गिरता है, बेहुरमती होती है। तो ये तो इंतहाई गलत ठीक है, ये गलत है। हाँ। लेकिन जब आप ये बात करते हैं तो फिर मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि देखिए, कोर कमांडर हाउस जलाने से बड़ा हमला ना सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, नून लीग ने किया था। बिल्कुल। और यादगार शहदा से बड़ा हमला जो है वो मॉडल टाउन था, मॉडल टाउन का हमला, ठीक है। हाँ। तो फिर एहतसाब वही बात आती है, जब आप हाँ। सुप्रीम कोर्ट पर हमले का हिसाब करेंगे और मॉडल टाउन पर हमले का हिसाब करेंगे तो फिर नून लीग का हिसाब करें ना, करें, हाँ। वहां करें नून लीग का हिसाब क्यों नहीं? नून लीग लाडली पार्टी है, नून लीग है लाडली पार्टी। तो ये हमारे यहाँ हो रहा है। तो इस तरह के काम करके आप खुद ये वाजिया कर देते हैं, अवाम को पैगाम दे देते हैं कि नून लीग लाडली है और मुसलसल है, ठीक है। तो जनरल बाजवा जो है उन्होंने ही बाहर भिजवाया था मियां नवाज शरीफ को, ये ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड काशिफ अब्बासी की शो में बता चुके हैं। और इसने नहीं भिजवाया था, उसने एस्टैब्लिशमेंट ने भिजवाया था, ये उन्होंने बता दिया था। तो ये हमारे यहाँ सब कुछ हो चुका है। अब बात यह है कि इतनी लंबी चौड़ी जो काली स्लेट है, उस स्लेट को पूरा देखें बैठ के और उसका हिसाब करें और अगले शायद 15 साल में हिसाब करें और हम कहेंगे जी ये जमा इसका जो है वो सारा कच्चा चट्टा है, जमा पर जिसका हिसाब ये है। हाँ। और फिर अब इसका हिसाब हो और चलो तुम माफी मांगो, तुम माफी मांगो, तो वो माफी मांगने का प्रोसेस भी शायद 10 साल में मुकम्मल होगा। और एक दिन अगर माफी मांग लेते हैं खान साहब तो सारे 202 केसेस एक ही दिन में माफ, सिर्फ खान साहब की मतलब सब माफी मांग लेते हैं। तो बात ये कि या तो ये कर लें या फिर आप जो है वो ये करें कि चलो यहाँ से मूव फॉरवर्ड, ठीक है, खत्म करो पीछे, और ये होना चाहिए, और मूव फॉरवर्ड जो है उसी से मूव फॉरवर्ड होता है, मूव फॉरवर्ड से मूव फॉरवर्ड होता है, मूव बैकवर्ड से कभी भी या कीप पुल्ड उससे कभी भी मूव फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो ये करने की चीजें कर लेना चाहिए। बाकी हमारे एक दोस्त हैं अनीक नाजी साहब, वो बैठे हुए 2 रोज पहले सुनो न्यूज पर कह रहे थे कि ये लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिलनी चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने 9 मई को GHQ पे हमला किया, कोर कमांडर हाउस जलाया, जिस तरह से इन्होंने गाड़ियां जलाई, जिस तरह से इन्होंने शीशे तोड़े, इन्होंने पत्थर मारे, लाठियां मारी, बिल्कुल इसी तरह इनके दफातर पे, PTI के दफातर पे हमला हो, PTI की गाड़ियां जलाओ, बिल्कुल इसी तरह से PTI के लोगों को लाठियों से मारो। तो ये होगी लेवल प्लेइंग फील्ड और उसके बाद आगे बात कर लो। तो मैंने कहा बिल्कुल करें, नहीं मैंने कहा बिल्कुल करें, लेवल प्लेइंग फील्ड ही करें। तो मामला 9 मई से थोड़ी शुरू होता है। फिर देखें 23, 24, 25 मई को साल पहले क्या हुआ था, पुलिस घरों में कूदी थी, PTI के लोगों के घरों में कूदी थी, कोई इशू ही नहीं था, हाँ। एक जमात जो है वो रैली निकाल रही थी तो पुलिस घरों में कूदी थी। तो ठीक है, PTI के लोगों को आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें पंजाब में कि वो पुलिस के अफसरान के, DSPs के, SSPs के घरों में कूद जाएं, कूद के उनकी खवातीन को, मतलब कि क्या ये जंगलीपन दिखाएं हम इस मुल्क में कि उनकी खवातीन को, बच्चों को थप्पड़ मारें, पुलिस वाला ना मिले, पुलिस वाले के भाई को, बेटे को उठा के ले जाएं और PTI के दफातर में बंद कर दें ले जाके, ठीक है। जो आपकी मांग के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा उस पे आप केसेस और उसको फिर उसके बाद जो है वो आप ये करें कि वजीराबाद के उसी मकाम पे एक ट्रक ले जाएं, ट्रक पे पुलिस के ढेर सारे ऑफिसर्स खड़े करें, सामने IG पंजाब खड़ा करें, 3 जगहों से गोलियां चलाएं और देखें कि IG पंजाब को गोलियां जो है वो टांग पे लगती हैं, सर पे लगती हैं, कहां पे लगती, मतलब कौन सी बातें कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ये जो IG पंजाब है जो इन्होंने किया था उसको बिठाएं एक कमरे में, उसके दफ्तर में, PTI के लड़कों को कहीं शीशे तोड़ो और शीशे तोड़ के इसको घसीट के ले जाओ गिरबान से पकड़ के। आप मतलब टेलीविजन पर बैठ के किस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड और आग लगाने वाली बातें हो रही हैं। फिर उससे पहले आ जाओ ना लेवल प्लेइंग फील्ड, जो हुआ उसकी साफ और शफाफ कार्रवाई, उससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाओ। तो जो इमरान खान के घर पे हो रहा था, एक रैली निकालने जा रहे थे, जिले शाह की उस दिन मौत वाकई हो गई थी, ऐसे करो। और अभी भी जिस तरह से अगवा हो जाते हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड में तो सब आता है। ठीक है, तो ऐसे कर लें और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड ले लें, अच्छी बात है। तो अगर हिसाब करना है, ऐसे हिसाब करने बैठेंगे, हमारे यहाँ सहाफी मैदान में नहीं देना लेवल, नहीं, हमारे यहाँ सहाफी दानिश्वर ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऐसे होगी लेवल प्लेइंग फील्ड, छुरा निकाल के लेवल प्लेइंग फील्ड करना चाह रहे हैं, पर ऐसे होता नहीं है। आप PTI के जराइम देख रहे हैं, PTI के साथ जो हुआ वो आप नहीं देख रहे। तो ये बड़ा एक सिलेक्टिव सा इनका तरीका है, ये तरीका ही गलत है बुनियादी तौर पे। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।